कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, पाबंदियां लगा दी गई। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात बंद। आउटडोर तकरीब में वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद 300 हो गई। इन तमाम शहरों में पाबंदियां 20 से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगी। 1 फरवरी से 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन लाजमी करार। 12 साल तक के उम्र के बच्चों के स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास, मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल का जायजा। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 40% से बढ़ गई। मुल्क के 7 शहरों में कोरोना शरह 10% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 21%, लाहौर में शरह 15%, हैदराबाद में 14%, इस्लामाबाद और पेशावर में 11% और रावलपिंडी में शरह 10% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 5472 अफराद में वायरस की तस्दीक। हॉस्पिटल्स में जेर इलाज 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ दोबारा कोरोना का शिकार। सदर नून लीग ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अलामात जाहिर होने पर शहबाज शरीफ ने टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आइसोलेशन इख्तियार कर ली। तमाम सियासी मसरूफियात मौखर कर दी। कौम से दुआओं की अपील। नैब ने मरियम नवाज की सजा पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त झूठ, हकायक के मुनाफी, नाकाबिल समात और अदालत को धोखा देने के मुतरादिफ है। मरियम और नवाज शरीफ ने आज तक लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दिया। वीडियो लीक वाले जज का भी केस से कोई ताल्लुक नहीं। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में कानून के मुताबिक शफाफ ट्रायल के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद के लिए निगरान जज मुकर्रर किया। मरियम नवाज के निगरान जज पर इल्जामात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। मरियम नवाज की नई बरियत की दरख्वास्त पर नैब ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज करने और मरियम नवाज पर जुर्माने आयद करने की इस्तदा। ऑपोजिशन जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए मदद करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सूबा जनूबी पंजाब के लिए दोबारा मुतहरिक। ऑपोजिशन जमातों को मुश्तरका कोशिशों की पेशकश कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि PTI के मंशूर में जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा था। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं को दावत देता हूँ कि वो इसको हकीकत बनाने में हमारा साथ दें। सर्द मौसम में मरी के लिए कोई SOPs है क्या? कमिश्नर साहब किसकी जिम्मेदारी थी? बर्फबारी का अलर्ट था क्या? तहकीकाती रिपोर्ट देखी। मसला कब शुरू हुआ? लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने मरी पर दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सवाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं, गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डालते हैं और इन्हें काम नहीं करने देते। अदालत की होटल्स की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी की हिदायत। अदालत ने मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में भी बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद रही। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। PTI स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें भारत और इजराइल से फंडिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान बढ़ के मारते। अब वो इलेक्शन कमीशन में अपनी फंडिंग का जवाब दे। तमाम सियासी जमातों की फौरन फंडिंग की जांच पड़ताल की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एबटाबाद के अवाम के लिए मुतनाज़ बयान पर परवेज खटक का यू टर्न। कहते हैं मेरे एबटाबाद वर्कर्स कन्वेंशन के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एबटाबाद के लोग बदतमीज़ हैं। वहाँ के लोग तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे हैं।
हजारा एबटाबाद के अवाम से गुजारिश है कि ऐसी अफवाहों पर कान ना धरें। मिनी बजट में टेलीकॉम सेक्टर पर टैक्स की मंजूरी। टेलीकॉम कंपनीज ने कॉल और इंटरनेट पैकेजेस महंगे कर दिए। माहाना पैकेजेस में 50 से 100, हफ्तावार पैकेजेस में 30 रुपये इजाफा। इंटरनेट पैकेजेस 25 रुपये महंगे कर दिए गए। जराए पीटीए के मुताबिक कंपनीज ने इजाजत लिए बगैर कॉल और इंटरनेट पैकेजेस के रेट्स अब खुद बढ़ा दिए हैं। टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक मिनी बजट में टैक्स लगने के बाद रेट्स में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। हौसी हमले की शदीद मज़म्मत। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से टेलीफोनिक राब्ता किया और यकजहती का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता करके पाकिस्तानी शहरी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। बम्बई में नेवल डॉकयार्ड पर भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका। 3 अहलकार हलाक, 11 जख्मी। बहरी जहाज के हमले ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। धमाके की तहकीकात के लिए बोर्ड तश्कील। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कौमी असेंबली में फिर सियासी तंजिया बयानबाजी। उमर अयूब की अपोजिशन पर तनकीद। उमर अयूब ने कहा कि सिंध में हाथी नुमा चूहे किधर हैं जो गंदम खा गए। सिंध में हेल्थ केयर कहाँ है? एड्स की वजह इस्तेमालशुदा टीके लगना है। अब्दुल कादिर पटेल रवायती अंदाज अपनाए मैदान में उतरे। तंज किया, इमरान खान तो रात को गलियों में भेस बदलकर घूमते हैं कि कोई शख्स रात का खाना खाकर तो नहीं सोया। अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करने वाले नूर आलम खान की मुश्किलात बढ़ गई। पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकालने की सिफारिश भी कर दी। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकालने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया। ना होगी क्रिप्टो करेंसी, ना होगी मनी लॉन्ड्रिंग। हुकूमत ने 1600 के करीब क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक साइट्स बंद करने का फैसला कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने तैयारी पकड़ ली। उधर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है। स्टेट बैंक, SECP और खजाना डिवीजन इस पर काम कर रहे हैं। लोग सोचे समझे बगैर क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाते हैं। नुकसान से बचाने और शफाफियत के लिए हुकूमती कंट्रोल जरूरी है। हुंजा में सरमाई खेलों का आगाज। कराक्रम विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहली बार नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद। मुल्क भर से 21 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले मैच में अल्तफ स्कार्फ की टीम ने चपोर्सन की टीम को शिकस्त दे दी। इफ्तिताही तकरीब में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मैच के दौरान रेफरी के फराइज भी सरअंजाम दिए। लाहौर में पेंटिंग्स की नुमाइश। नौजवान तख्लीककारों ने कैनवस पर रंग बिखेर कर खूबसूरत फनपारे बनाए। फनपारों में इंसानी एहसासात और रवैयों की अक्कासी की गई। नामवर सहाफ़ी, शायर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अपनी तहरीरों से मुआशरे के तज़ादात और मुआशरती नाहमवारियों की मुअस्सर अंदाज से निशानदेही की। दिलों को बहलाने वाली कोयल जैसी मधुर आवाज की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मदाह आज भी नहीं भूले। नामवर गुलकारा को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए।